हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने की कंडीशन में होंगे। मैं आपका लवली एंड हैंडसम फिजिक्स टीचर पुष्पेंद्र धाकड़ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स को बहुत ही इजी, लवली और धाकड़ कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जाता है। यह आपको पुराने वीडियो लेक्चर देख के लग भी रहा होगा, फील भी होगा, ऐसा लगा भी होगा कि हाँ सर सच में एकदम लवली, इजी और धाकड़ कॉन्सेप्ट से पढ़ाया जा रहा है। तो वही पुरानी बात, वही अपना पुराना वादा कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि धाकड़ फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप धाकड़ सर से फिजिक्स पढ़ के एक दिन फिजिक्स में क्या हो जाओगे, धाकड़ हो जाओगे। और वही बात कि मैं अपना वादा नहीं टूटने दूंगा, इसके लिए चाहे मुझे तुम्हें ही क्यों ना तोड़ना पड़े। अपनी डील डन है ये पहले से। तो अगेन वेलकम टू धाकड़ फिजिक्स। मेरे यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। और आपको पता है हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे बेटा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ रहे थे बेटा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और इसी को आगे बढ़ाते हुए देखिए अपने क्या चल रहे थे, न्यूमेरिकल्स। क्या चल रहे थे? न्यूमेरिकल्स चल रहे थे बेटा। क्या चल रहे थे? न्यूमेरिकल्स चल रहे थे। और शायद मुझे ऐसा थोड़ा सा याद है कि मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में एक न्यूमेरिकल होमवर्क के लिए दिया था कि नहीं दिया था? दिया था। वो तो आ ही जाएगा धीरे धीरे। अरे ये तो आ ही गया बेटा, होमवर्क क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बेटा? होमवर्क क्वेश्चन। तो देखिए होमवर्क का क्वेश्चन। डन। ग्रीन ले लेते हैं। कैसा क्वेश्चन बेटा? होमवर्क वाला क्वेश्चन। और होमवर्क वाला क्वेश्चन आपको याद है कि मैंने क्या दिया था? फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी अलोंग सर्कुलर पाथ विद रेडियस इज आर। तो मैंने आपको बताया था एक सर्कल का क्वेश्चन लिया था ऐसे। एक सर्कुलर पाथ हो गया और इसमें एक बॉडी मैंने कहा था कि यहाँ ऐसे मान के चलो ए से और बी तक। कहाँ तक बेटा? बी तक। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट चलती है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट था इसकी तो क्या हो गई थी बेटा? चर्चा। डिस्प्लेसमेंट की तो अपनी क्या हो गई थी? इसकी तो हम पहले क्या कर चुके थे? इसकी तो चर्चा हो चुकी थी। और आपको याद हो तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। क्या बताया था? कि जब रेडियस क्या हो? आर। रेडियस क्या हो बेटा? आर। तो फॉर्मूला क्या आया था? 2r साइन और ये एंगल क्या हो? थीटा। तो क्या आएगा? 2r साइन थीटा बाई 2। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, आएगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट की चर्चा अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में इस पे काफी खूब हुई थी अच्छे से। डन। अब निकालना है क्या बेटा? डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? डिस्टेंस। मान लो अगर इस क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि आपको यहां से यहां तक की क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? सर पता होना चाहिए। तो बताओ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो ये क्या है बेटा? डिस्टेंस। अब मान लो कोई भी बॉडी किसी भी सर्कुलर पाथ पर अगर घूमती है, क्या करती है बेटा? सर्कुलर पाथ पर अगर कोई भी बॉडी घूमती है तो वो अगर सेंटर पर थीटा एंगल बनाती है तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? तो डिस्टेंस का बेटा एक फॉर्मूला होता है यहाँ। ये क्या है? ये है आर्क। क्या है बेटा? आर्क। क्या है? आर्क। तो आपने देखा होगा एक फॉर्मूला चलता है, लेंथ ऑफ क्या बेटा? लेंथ ऑफ आर्क। आर्क। लेंथ ऑफ आर्क। और क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, जितनी रेडियस। डन। थीटा जो अपने क्वेश्चन में क्या है? गिवन, ये रहा। और रेडियस ये भी गिवन है। तो इन दोनों को यहां पुट कर देना है। अब देखो 2 से कट रहा है 180 टाइम्स। तो मैं कह सकता हूं कि पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट। कैसा रिजल्ट है बेटा? इंपॉर्टेंट रिजल्ट। भाई मान लो कि मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या निकालना सिखा दिया था? डिस्प्लेसमेंट निकालना तो सिखा दिया था। बाई चांस अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछ ले तो, और कोई भी थीटा दे दे, तो कैसे निकालेंगे? पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। निकालेंगे नहीं निकालेंगे? ऐसे निकाल लोगे ना? निकाल लेंगे सर। अब जैसे कि आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है। नहीं, आप कहोगे सर हमें यकीन दिलाओ। क्या दिलाओ? यकीन। बात भरोसे की तो है। किसकी बात? किसकी है? भरोसे की। बट किसकी बात है? भरोसे की। अगर भरोसा है तो सब कुछ है,
नहीं तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे और मेरे बीच में क्या है? एक भरोसा ही तो है। क्या है बेटा? एक भरोसा। तो मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं, मान के चलो जैसे अपनी वही फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे चर्चा हुई थी। क्या हुई थी? चर्चा। अगर याद हो तो आपको, मैंने ऐसे क्वेश्चन दिया था आपको और कहा था कि क्वाड्रेंट 1/4 पार्ट ले रहे हैं हम सर्किल का, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये पॉइंट बेटा ए और ये पॉइंट बी। तो मैंने कहा ये डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट तो हमने निकाल लिया था उस फॉर्मूले से, ये निकालनी है डिस्टेंस, ये वाली। तो कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि पूरा सर्किल अगर इसकी रेडियस क्या है? आर, तो क्या बताया था कि कंप्लीट सर्किल की सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर। और इसका कौन सा पार्ट ले रहे हैं? 4 पार्ट। तो ऐसे डिवाइड कर दिया और आंसर क्या आया? πr/2। डन। अब देखते हैं उस फॉर्मूले से। किससे बेटा? बाई फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है अपना? πr θ/180 डिग्री, यही है ना? πr θ/180 डिग्री। अब देखो बेटा, पाई आर की जगह आर और थीटा की जगह 90 डिग्री। 90 डिग्री है ना थीटा? यस सर। तो थीटा तो 90 से गया 2 टाइम्स, आ गया ना πr/2। वाह, मजा आ गया सर। आया कि नहीं आया? आ गया एक्सट्रीमली सर, आई एम शॉक्ड। आंसर सही आया ना? अभी और देखते हैं। जैसे मान लो अगर आपको एंगल दे रखा हो, क्या दे रखा हो बेटा? एंगल। जैसे ये है और आपको एंगल दे दिया कि पार्टिकल चला यहां से लेके इस जगह तक और पार्टिकल पहुंच गया ऐसे। रेडियस कितनी है? आर। रेडियस कितनी है बेटा? आर। तो अब बताओ अब कितना एंगल होगा, सॉरी डिस्टेंस कितनी होगी? तो डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस वही होगी यहां से लेके पार्टिकल यहां तक कितनी चला। तो आपको पता है अगर आप वैसे निकालते हो अपने दिमाग से तो कैसे निकालोगे कि 2 पाई आर क्या होगी? सरकमफ्रेंस। और इसका कैसा पार्ट ले रहे हैं बेटा? हाफ। तो इससे गया तो आई कि नहीं आई? πr आ गया। अगर इसको किससे निकाला जाए? फॉर्मूले से, बाई फॉर्मूला। तो कैसे निकालेंगे? वही सेम। कैसे? πr θ/180 डिग्री। तो पाई आर और थीटा की वैल्यू 180/180 डिग्री। डन, इससे खत्म। तो आ गया πr। अब आप कह रहे हो सर जब हमारे पास फर्स्ट मेथड है तो हमें इसकी जरूरत क्यों? सही है ना? अगर हमारे पास ये मेथड है कि सर दोनों क्वेश्चन देख रहे हो आप ऐसे भी करके दिखा रहे हो और ऐसे भी करके दिखा रहे हो, तो फिर हमें इसकी जरूरत क्यों है? जरूरत है ना बेटा। अब पता चलेगा, देखो जरूरत क्यों है। मान लो ऐसे मान के चलो कि देखो मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। क्या करता हूं बेटा? मॉडिफाई। मॉडिफाई कैसे कर रहा हूं कि मान के चलो कि अपना जो क्वेश्चन है अगर इसमें एंगल आपको 120 दे दे, कितना दे दे? और रेडियस आर। अब बताओ ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक चलना है और एंगल कितना दे दिया? 120 डिग्री। अब निकालो रेडियस। अब उस फॉर्मूले अब निकालो इस मेथड से अपने से। अब निकाल के दिखा सकते हो क्या? इस वाले मेथड से आप निकाल सकते हो क्या? अब नहीं निकाल सकते। तो आप क्या करोगे फिर? आप यही फॉर्मूला लगाओगे ना, πr θ/180 डिग्री। तो πr 180 की जगह थीटा की जगह 120 और ये आ गया 180। 0 से 0 62 टाइम्स 3 टाइम्स, तो कितना आ गया? 2πr/3। क्या है बेटा? ये पाई है। 2πr/3। तो अब पता चला तुम्हें इसकी जरूरत क्यों है। अब हमें कितने भी डिग्री का एंगल दे दे, चाहे जितने डिग्री का एंगल, हमें 10 का दे दे, 20 का दे दे, 30 का दे दे, 40 50 45 60 डिग्री, जो भी देना चाहे वो सब दे दे। जो भी देना चाहे वो सब दे दे हमें। हम इस फॉर्मूले को लगा के डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस। तो अब तुम इस क्वेश्चन को सीखे कि नहीं सीखे, तुम्हें यकीन हुआ? तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है कि अगर हमें क्या दे रखा हो, अगर हमसे डिस्टेंस पूछी हो बेटा, क्या पूछी हो? डिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या लगाना है? πr θ/180 डिग्री। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा हो तो, अगर सर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो क्या लगाएंगे? 2r sin θ/2। दोनों फॉर्मूले याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे?
बताओ बेटा, दोनों रहेंगे कि नहीं रहेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। दोनों की दोनों क्या होने चाहिए आपके दिमाग में? सेट होने चाहिए। फिट कर लो इनको, फिट। अपने ऊपर के माले में ये दोनों फॉर्मूले सेट होने चाहिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, इस टाइप के सर्कुलर क्वेश्चन के लिए। डन। आपका होमवर्क क्वेश्चन खत्म होता है। अब चलते हैं बेटा आगे। देखो, नोट कर लेना ये वाला, इससे ये वाला भी, और ये वाला, और ये वाला। डन। अब चलते हैं आगे। देखो ये अगला क्वेश्चन है, अ मैन हैज go to 50 meter due to north, 40 meter due to east, 20 meter due to south, reach a restaurant his home. What distance he has to walk to reach the cafe? ये की बात है, रेस्टोरेंट हो चाहे कैफे हो, ओके, ये रेस्टोरेंट है। डन। तो ये कह रहा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको पढ़ लेंगे। 50 मीटर उत्तर में चलता है, 40 मीटर पूर्व में चलता है, 20 मीटर दक्षिण में चलना चाहता है। तो देखो करते हैं क्वेश्चन। अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू टू नॉर्थ। तो ये क्या कह रहा है? ऐसे डायरेक्शन बना लो। क्या बना लो? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बनाएंगे, ये देखो बना ली। ये कौन सी है? नॉर्थ। ये साउथ। ये बेटा ईस्ट। ये बेटा वेस्ट। डन। डन सर। ओके। अब देखो आगे। अब वो कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। 50 मीटर किधर चल रहा है? नॉर्थ में। तो 50 मीटर किधर चला दो उसको? नॉर्थ में। मान लो यहां से चलना स्टार्ट किया उसने, और ये देखो वो यहां पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच गया यहां तक 50 मीटर। आगे फिर चलता है। अब 40 मीटर ड्यू ईस्ट। तो ईस्ट में कितना जा रहा है बेटा? 40। ईस्ट इधर है, तो यहां से चला ईस्ट, 40 मीटर आ गया। डन। ये कितनी है बेटा? 40 मीटर, और ये 50 मीटर। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है? अब वो 20 मीटर चलता है किधर? अरे देखो 20 मीटर किधर चलता है? साउथ में। तो अब साउथ में उसको 20 मीटर चला दो। तो साउथ में देखो 20 मीटर चला दिया, ये लो 20 मीटर। अब वो पहुंच गया यहाँ। तो ये उसकी क्या थी बेटा? इनिशियल पोजीशन। कैसी पोजीशन? इनिशियल। और ये फाइनल। डन। ये इनिशियल हो गई, ये फाइनल हो गई। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द रेस्टोरेंट या कैफे। डिस्टेंस कितनी हुई उसकी? कितनी हुई? तो डिस्टेंस निकाल दोगे यहाँ से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डिस्टेंस 50 40 प्लस 20 110 मीटर। होगी कि नहीं होगी सर? होगी। कितनी होगी? 110 मीटर। डन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। डन। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बताओ। अब कह रहा है, व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज होम टू कैफे या रेस्टोरेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाला, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की सीधी दूरी, सीधी दूरी। डन। क्या होगा बेटा? ये डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है इसको कैसे निकाला जाएगा। देखो ऐसे, ये सीधी लाइन, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? देखो ये 20 चल के आ गया, तो ये होगी 30 मीटर, और ये 40 मीटर। तो ये परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो ये हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकाल दो। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या निकालेंगे बेटा? हाइपोटेनियस। क्या निकालेंगे? हाइपोटेनियस। मजा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। हाँ अभी मैं नाचने वाला हूँ मुन्नी बदनाम हुई पे, ठीक है? गाना है एक सॉन्ग, तब मजा आ जाएगा तुम्हें। साला मजा नहीं आ रहा कमीनो, पढ़ने पे ध्यान दो चुपचाप। इधर देखो। तो देखो इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे हाइपोटेनियस निकालने के लिए। 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। और मुझे उम्मीद है कि इनको दोनों को जोड़ने पे, जोड़ नहीं आते, जोड़ तो आते होंगे तुम्हें? बोलो आते कि नहीं आते? आते हैं ना सर? किसी दिन मैं तुम्हें जुड़वाऊंगा ना, तब पता चलेगा।
50 मीटर। कितना आएगा बेटा, कितना आएगा, 50 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकल के आए कि नहीं आए, आ गए सर, आ गए ना। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन हो गया, ये उसका सॉल्यूशन हो गया। टीपने में तुम माहिर हो तो जल्दी टीप लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अ मैन मूव्ड, अ मैन मूव्ड 4 मीटर अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। देखो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बनाते चलो। डन, थोड़ा मोटा बना देते। तेरी वो बातें वो चाहत की कसमें, झूठे थे वादे क्या झूठी थी कसमें, चांद तमन्ना क्या ये सच है, इतना कह दे। देखो कभी कभी मेरे अंदर का, तुम्हें पता है क्या निकल के बाहर आ जाता है, सिंगर। वैसे मैं बचपन में बहुत गाया करता था, NSEW, ये क्या लिख दिया मास्टर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब वो कह रहा है अ मैन मूव्स 4 मीटर अलोंग ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में चला भाई, किधर चला, ईस्ट डायरेक्शन, चलाओ भाई ईस्ट, ये लो कितना, 4 मीटर, इधर चला गया ईस्ट डायरेक्शन, पहुंच गया, पहुंच गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है देन 3 मीटर अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन, अब यहां से चला 3 मीटर नॉर्थ। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन यहीं से, अब कह रहा है आफ्टर दैट ही क्लाइम्स अप अ पोल टू अ हाइट 12 मीटर। अब देखो ऐसे चला, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ऐसे चला फिर ऐसे, अब इस जगह एक पोल गड़ा हुआ है ऐसे, भाई देखो ऐसे मान के चलो, ऐसे चला 4 मीटर, फिर ऐसे चला 3 मीटर और फिर ऊपर चला गया। इमेज करो ऊपर, यहां से ऊपर आया कितना, 12 मीटर ऊपर आया, ऐसे आ गया इस जगह। अब इस जगह आ गया तो अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम एंड हिज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस तो दुनिया का कोई भी बच्चा निकाल देगा, डिस्टेंस तो कोई भी निकाल देगा, 4 + 3 + 12, ओके, 4 + 12 कितनी आ जाएगी, 90। डिस्टेंस तो आ गई, अब मेन बात है डिस्प्लेसमेंट। तुम बताओ, ये वाला पॉइंट है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, देखो ये होगा, ये वाली दूरी ईयर में दिख रही है, इमेजिन करो यार। अब तुम्हें इसको निकालने के लिए मुझे ये पता होना जरूरी है, ये वाली डिस्टेंस पता होना जरूरी है कि नहीं है, है। अब ये वाली पता होना जरूरी है, तब देखो ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का, और ये बेस का, तो हाइपोटेनस निकल के आ जाएगा ना। तो इसकी लेंथ कितनी है, 12 मीटर। तो ऐसे मान के चलो कि इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर वो 12 मीटर चला है ऊपर, किधर चला है, ऊपर, और इसकी कितनी आ जाएगी, अब तुम्हें पता है ये 4 ये 3, तो इसका 4 का स्क्वायर, किसका बेटा, 4 का 16, और 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट में, तो कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 मीटर, और ऊपर कितना चला, 12 मीटर। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट भाई ऐसे हो गया 5 मीटर, और ये हो गया ऊपर 12 मीटर। तो एक तरीके से क्या आ गया कि 5 मीटर ऐसे और 12 मीटर ऐसे, तो ये आ गई अपनी ये वाला। तो इसको कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का कितना होगा 169, नहीं सॉरी सॉरी, आएगा बेटा 169 ही, 144 +25 आ गया ना 169, ऐड करने पर मैंने डायरेक्ट दोनों का ऐड कर दिया और 13 मीटर आया क्वेश्चन। मजेदार था ना क्वेश्चन, सर क्वेश्चन मजेदार था। देखो आप देख रहे हो कि क्वेश्चनों में कॉमन सेंस लग रहा है, क्या लग रहा है बेटा, क्वेश्चनों में कॉमन सेंस, और वो हमारे पास है नहीं। कॉमन सेंस नहीं है ना बिल्कुल भी, बोला है क्या कॉमन सेंस, नहीं है ना। थोड़ा सा जल पी लेता हूँ बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और भी मजेदार।
आपको पता है वो और भी मजेदार होगा, मैं उम्मीद करता हूं। देखो, इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा आपका ऐसे मान के चलो कैलकुलेशन तो बिल्कुल नहीं है, आपका दिमाग काम करेगा। एक काम करो, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? 1 मिनट। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, और जो भी कर लेगा ना वो आंसर कमेंट करेगा, और आंसर कमेंट करेगा, मैं उसको सवासी अपना आशीर्वाद, ब्लेसिंग, अपना प्रेम, इस क्वेश्चन को जो भी बालक ट्राई करेगा, मैंने 1 मिनट का टाइम दिया है, जल्दी से ट्राई करो। मैं चुप हूं बिल्कुल, जल्दी से क्वेश्चन ट्राई करो। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। मुझे मत सुनो बेटा, क्वेश्चन को ट्राई करो। तू पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू पसंद है किसी और की। तो देखिए, आपका टाइम होने वाला है। एक शायरी सुनाते तुम्हें, मोटिवेशनल शायरी, गजब। जिनको दिल का दर्द है उनको थोड़ा सा आराम मिलेगा इसको सुन के। तो तुम्हें पता है जब कोई छोड़ के चला जाए तो उससे क्या कहना है तुम्हें? तू नहीं तो कोई सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। बस इतना ही बहुत है। आगे की अगली वीडियो में सुनाएंगे बेटा, ठीक है? हाँ, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। चलें, ट्राई कर लिया क्वेश्चन? जिसने कर लिया वो आंसर कमेंट करे, मैं उसको मैं गिफ्ट में कुछ ना कुछ जरूर भेजूंगा, ठीक है? अपना प्यार, प्यार भरा मैसेज। डन। देखिए, अ मैन वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। देखिए ध्यान से, देखो बेटा, ध्यान से समझना क्वेश्चन। ध्यान से नहीं समझा तो स्टेप गायब हो जाएगा। मैं पहले ही कह रहा हूं, कैसे समझना है, बिल्कुल ध्यान से। ओके, आपकी कुछ कॉमन सेंस वाली बातें काम आएंगी। अब कह रहा है अ मैन वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ चल रहा है भाई, कितना? 30 मीटर। कितना? 30 मीटर। तो देखो, 30 मीटर चला नॉर्थ की तरफ, किधर? नॉर्थ की तरफ जा रहा है, 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 ऐसे यहां पहुंच गया। 30 मीटर कितना बेटा? 30 मीटर। डन। अब उसके बाद वो चला टुवर्ड्स ईस्ट 20 मीटर। अब तुम्हें पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट। अब वो यहां से चला किधर? ईस्ट की तरफ। डन, चल गया। ओके सर, कितना? 20 मीटर। और इधर कितना चला? 30 मीटर। कितना चला बेटा? 30 मीटर। अब एक चीज बताओ, अब वो कह रहा है एंड इन लास्ट, और लास्ट में 30√2 मीटर टूवर्ड साउथ ईस्ट। इस साउथ ईस्ट का क्या लफड़ा है कि वो 30√2 साउथ में चला और 30√2 ईस्ट में चला? नहीं, देखो मैं एक चीज समझाता हूं आपको, कि मान लो हमारी ये डायरेक्शन है बेटा, क्या है? डायरेक्शन। तो ध्यान से देखना, इस तरीके से, थोड़ा मोटा पेन ले लेते हैं। देखो, ये है अपनी डायरेक्शन। तो आपको पता है ये 8 होती है, ईस्ट वेस्ट। अब आपको पता है इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। इनके बीच में 90 डिग्री, इनके बीच में 90 डिग्री, इनके बीच में 90 डिग्री। डन। सबके बीच में कितने कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री। अब मान लो कि मुझे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन चाहिए, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी बेटा ये, और ये नॉर्थ ईस्ट का मतलब है कि इसके साथ भी 45 बनाएगी और इसके साथ भी 45। फिर ये डायरेक्शन कौन सी होगी? इसको बोलेंगे बेटा साउथ ईस्ट। क्या बोलेंगे? अब तुम कहोगे सर इसको नॉर्थ ईस्ट, इसको साउथ ईस्ट, इसको ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोला? पहले नाम लिया जाता है मैन डायरेक्शन का। मैन डायरेक्शन अपनी मानी जाती है दो, पता होगा ना तुम्हें। मैन डायरेक्शन होती है नॉर्थ और साउथ, फिर उसके बाद ईस्ट और वेस्ट। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट, ये होगी साउथ ईस्ट, वही सेम। ये भी कितना? 45, ये भी कितना? 45।
अब ऐसे ही सेम, तो ये डायरेक्शन क्या कहलाएगी बेटा, साउथ वेस्ट, तो इसके साथ भी 45 बनाएगी और इसके साथ भी 45, और ये क्या कहलाएगी बेटा, ये नॉर्थ वेस्ट, इसके साथ भी 45, इसके साथ भी 45। ये बेटा कुछ जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। डन। अब मैंने कहा कि आपको साउथ वेस्ट में जाना है, तो उसका मतलब आप जहां खड़े हो वहां से आपको 90 डिग्री पे नहीं 45 डिग्री पे टर्न होना है बेटा। कितने डिग्री पे टर्न होना है, 45। ऐसे है आप, तो आप इन अगर इस डायरेक्शन में जाना चाहते हो या इस डायरेक्शन में जाना चाहते हो या इस डायरेक्शन में जाना चाहते हो या इस वाले डायरेक्शन में जाना चाहते हो, तो इसका मतलब है आप चल रहे हो, फिर आपको 45 डिग्री पर टर्न लेना है। किस पे लेना है बेटा, 45 डिग्री पे। डन, आगे समझ में। इसका मतलब यहां हमें क्या करना है, 45 डिग्री पे टर्न लेना है। कितने पर बेटा, 45 डिग्री पे क्या लेना है, टर्न। तो अब वो कह रहा है 30√2 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट वेस्ट, मतलब यहाँ पे वो 45 डिग्री पे टर्न होगा। ऐसे होगा कि नहीं होगा बेटा। अब एक चीज बताओ, ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा सर, बनेगा ना। अब मुझे एक चीज बताना, ये 20 मीटर और ये 90 डिग्री का एंगल। डन। अब वो इधर चल रहा है 30√2 मीटर, कितना चल रहा है, 30√2 मीटर। डन। अब मुझे एक चीज बताओ कॉमन सेंस से तुम, कि जब ये 45 का है और ये 90 का है, तो तीसरा एंगल होगा वो 45 का बनेगा कि नहीं बनेगा, सर बिल्कुल बनेगा। किसका बनेगा, 45 का ही बनेगा। किसका बनेगा, 40। अब तुम बताओ, जब वो आएगा और इसको क्रॉस करेगा इस वाली लाइन को, तो कितने डिग्री पे करेगा, 45 पे। अब बताओ, जब एंगल सेम तो साइड सेम, तो इसका मतलब ये कितनी होगी, 20 मीटर होगी कि नहीं होगी, होगी। सोच रहे 20 मीटर कैसे आया, 20 मीटर ऐसे आया, वो यहां से मुड़ा 20 मीटर। अब वो यहां से साउथ वेस्ट में आएगा, तो साउथ वेस्ट का मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया। साउथ वेस्ट का मतलब 45 डिग्री पर टर्न लेगा, वो जहां है वहां से। तो 45 डिग्री पर उसने क्या लिया, टर्न 45। अब देखो ये यहां से टर्न 90 डिग्री पे, ये 45 पे, तो तीसरा एंगल 45 का होगा। दोनों एंगल सेम, तो दोनों साइड सेम, तो ये भी 20, ये भी 20। तो इसका मतलब इसको कितने पे काटेगा वो, 20 पे काटेगा। तो नीचे वाली साइड कितने की बच गई, 10 मीटर की। बोलो बची कि नहीं बची, क्यों, क्योंकि ओवरऑल कितनी थी, 30 मीटर। कैलकुलेशन नहीं है इसमें, कॉन्सेप्ट काम करते हैं आपके। मैंने कहा था ना, आपका कॉमन सेंस काम करेगा। क्या काम करेगा, कॉमन सेंस। अब एक चीज बताओ, अब वो ये डिस्टेंस कितनी हो गई फिर, अब ये 20, ये भी 20, ये आपको पता हाइपोटेनियस हो गया, तो 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, तो 20√2 मीटर। कुछ तो सोच रहे होंगे 20√2 कैसे आया, अरे ऐसे आया नालायको, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। डन। तो आपको पता है 20 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 + 1 अंडर रूट में 20 का स्क्वायर, 20 बाहर, √2 मीटर। ओके। अब देखो, अब ये यहां से आगे जाएगा, तो आपको पता है ये 45 डिग्री का एंगल, तो ये भी 45 का एंगल, और ये 90 का। तो अगेन जब क्रॉस करेगा, तो ये भी 45 का होगा कि नहीं होगा। तो एक चीज बताओ, जब ये 10, तो ये भी 10 होगी, होगी कि नहीं होगी। तो अब बताओ ये भी, ये कितनी होगी फिर, 10√2। तो इसका मतलब वो कितना चला टोटल, वो चला 30√2 मीटर। तो देखो 20√2 मीटर यहां तक हो गया और 10√2 यहां तक हो गया। तो अब उसने स्टार्ट कहां से किया था चलना, यहां से। कहां से किया था, यहां से। तो ये था उसका इनिशियल पॉइंट। कैसा पॉइंट बेटा, इनिशियल पॉइंट। और ये क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। क्या हो गया बेटा, फाइनल पॉइंट। कोई कैलकुलेशन थी क्वेश्चन में, कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो मैं कहूंगा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर डिस्प्लेसमेंट होगा उसका क्या, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर टुवार्ड्स वेस्ट। होगा कि नहीं होगा, यहां से इतना ही तो है ये, यही तो है डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और किधर है, वेस्ट डायरेक्शन की ओर। आगे बात समझ में। यहाँ से चला 30, यहाँ से 45 पे मुड़े, क्यों मुड़ेगा, क्योंकि साउथ वेस्ट में मुड़ना है। फिर यहाँ 45, एंगल भी 45, इसका मतलब ये का मतलब ये बच गया 10। अब आगे चलेगा तो ये 45, ये भी 45, ये 9, तो ये को नहीं आएगी ऑटोमेटिक, 10√, और 10√2 और 20√2 कितनी हो गई टोटल, इतना चलाए वो 30√2। तो इसका मतलब यहाँ के रुक गया, रुक गया ना। तो इसका मतलब पोजीशन के बीच की डिस्टेंस 10 मीटर।
टूवर्ड्स वेस्ट, है कि नहीं है? कुछ नहीं था क्वेश्चन में सिवाय कॉमन सेंस के, कुछ भी नहीं था। डन सर, आगे चलें? चलो सर, मजा आएगा अब आगे। ड्रंकर्ड इज वॉकिंग अलोंग अ स्ट्रीट, एक तुम्हारी प्रजाति का इंसान है। सर हमारी प्रजाति का नहीं है, अरे वो एक्चुअली क्या है, मुझे पता है तुम्हें ऐसे पीने, तुम्हें पीने वीने का शौक नहीं है, औकात भी नहीं है तुम्हारी, लेकिन तुम वैसे ही नशे में रहते हो, तुम वैसे ही, कैसे, वैसे ही रहते हो जर्नली। तो एक्चुअली क्या है एक शराबी सीधी सड़क पर चल रहा है। A drunkard is walking along a straight road. He takes 5 steps forward and 3 steps backward. वो ऐसे करता है, वो 5 स्टेप आगे जाता है, फिर 3 स्टेप पीछे आता है। आई बात समझ में? कैसे? 5 स्टेप आगे बढ़ा, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर 3 स्टेप पीछे आया, तो ऐसे चल रहा है। डन। फॉलोड बाई 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, ऐसे ही सोन जारी रखता है। तो ईच स्टेप इज 1 मीटर, उसका हर एक स्टेप कितने का है? 1 मीटर का है। एक स्टेप में कितनी डिस्टेंस चल रहा है? 1 मीटर चल रहा है। एंड टेक्स 1 सेकेंड, और एक स्टेप चलने में 1 सेकेंड का टाइम लेता है। देयर इज अ पिट ऑन द रोड 11 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से उसने चलना स्टार्ट किया वहां से 11 मीटर दूर रोड पर क्या है? एक पिट, एक गड्ढा है। तो बताना है द ड्रंकर्ड विल फॉल इनटू पिट आफ्टर, तो वो कितनी देर में उस गड्ढे में गिर जाएगा, कितने टाइम बाद? वाह क्या मजेदार चीज है, सोचो सोचो यार, इसके लिए टाइम देते हैं, 1 मिनट देते हैं। करो जल्दी, करो जल्दी जल्दी, करो जल्दी 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 जल्दी। जल्दी, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से जो भी करेगा आंसर बताएगा, आंसर कमेंट करेगा। देखो वीडियो देख रहे हो आप, मुझे पता है रिकॉर्ड वीडियो डलेगी यूट्यूब पे, लाइव नहीं है, लेकिन आप ईमानदारी के साथ जब भी ये आप देख रहे हो तो वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें और आंसर कमेंट करें, उसके बाद आंसर देखें, फिर दूसरा कमेंट करें कि सर मेरा आंसर राइट था, मेरा आंसर राइट था। इस तरीके से आपको पता है क्या फीलिंग आएगी? आपको ऐसे फीलिंग आएगी कि आप धाकड़ सर से ऑफलाइन पढ़ रहे हो। आपको फील करना है कि धाकड़ सर आपके सामने हैं, आप उनके सामने क्लास में बैठे हो और सर ने आपको क्वेश्चन दिया है, और भरोसा होना चाहिए आपका मुझ पे और मेरा आप पे कि आप क्वेश्चन ट्राई करोगे। मुझे पता है कि आप बिस्तर पे लेटे लेटे क्लास को नहीं ले रहे हो, आप क्लास को बैठ के ले रहे हो। ऐसे नहीं कि आपने कंबल में मुंह डाल रखा है, चादर में मुंह डाल रखा है, लाइट ऑफ रखी है और क्लास ले रहे हो। क्लास इसलिए ले रहे हो जिससे घर वाले मोबाइल दे दें और इंतजार नोटिफिकेशन का हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे पता है तुम्हें इंतजार है, किसका? किसका इंतजार है? कि सर जल्दी से आप वो शायरी पूरी कर दो। कौन सी वाली? कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, जमाने में तू अकेला ही तो नहीं है सनम, अगर कोई नहीं तो हम अकेले ही सही। वाह क्या मजेदार है मेड़वाई धाकड़ सर। जमाने में तू अकेला ही नहीं है सनम, कोई नहीं तो हम अकेले ही सही। देखो भाई, हो गया क्वेश्चन, हो गया, शायरी भी पूरी हो गई। देखो भाई, तो ये कह रहा है कि मान लो एक सीधी सी सड़क, कैसी सड़क? सीधी सी। तो देखो ये हो गई सीधी सड़क, बना दूं? बना दो सर, मेरा ही तो खर्चा होगा, आपका थोड़ी होगा। सड़क पे भाई ये देखो डावर डाल देते हैं हम। आपको पता है इंडिया की सड़कें थोड़े बहुत गड्ढे तो होते ही हैं, होते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा जरा संभल के चलें। कैसे चलें? संभल के। ये लो भाई, ये रोड, इस जगह क्या है? पिट, गड्ढा। डन। और इस जगह है, इस जगह तुम हो, तुम। कितना अच्छा लगेगा सर अगर तुम्हारे घर वालों को पता चल जाए, क्या? कि तुम इतने कमीने हो, बड़े लेवल के। वाह मेरा रोड रफ हो गया बे, ये क्या हुआ रे? कहती है मुझे पता है तुम्हारी बद्दुआएं लग गई मुझे, तुम्हें खुशी नहीं हुई मेरा रोड देख के? नहीं हुई ना? अरे तुम्हें कहाँ से होगी, कमीने हो एक नंबर। डन। अब देखो, अब की बार नहीं होगा बेटा। ओ ओ ओ, पीले पीले तुम यहाँ खड़े हो लट खा के,
देखो वाह, ये देखो तुम्हारे सर पे बाल उग रहे हैं, कितने अच्छे बाल उग गए। ये 3-4 बाल बचे, तुम्हारे जूते खा खा के सारे बाल उड़ गए। वाह, ये तुम्हारी हेयर स्टाइल है एकदम नए गजनी वाले, बाल उग गए। देखो अब बात ये है कि गजब की बात ये है कि जहां ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, कॉमेडी बहुत हो गई। ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, और ये कितनी दूर है? कितनी दूर है भाई? अरे बता दो भाई कितनी दूर है? 11 मीटर। कितनी दूर है? 11 मीटर। तो आपको पता है यहां से टोटल कितना जाना है तुमको? अपने टारगेट पे जाना है कितना? 11 मीटर। अब गजब की बात यह है कि ऐसे मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वें में हाँ गिर जाओगे। ठीक है, ये 0, ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर और 11 मीटर पे आपका टारगेट, लक्ष्य जो आपको प्राप्त करना है। क्या करना है बेटा? लक्ष्य प्राप्त करना है, आपको गड्ढे में कूद जाना है। अब बात यह है कि आपको पता है आप एक बार में कैसे जाओगे? 5 स्टेप आगे चले गए, यहां पहुंच गए, डन। फिर उसके बाद आप वापस आओगे कितने स्टेप? 3। तो देखो 1 2 और 3, आप यहां आ गए, इस जगह आगे। तो देखो आप इस पॉइंट पर पहुंचे कितने टाइम में? 5 और 3 8 सेकंड में। 8 सेकंड लगे ना बेटा? यस सर, डन। अब आप यहां से स्टार्ट करोगे दोबारा से चलना, करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे सर। फिर उसके बाद आपको पता है 5 मीटर आप आगे जाओगे तो आप किस पे पहुंच जाओगे? 7 पे पहुंच जाओगे। पहुंच गए ना 7 पे, डन। यहां से 3 मीटर वापस आओगे, आओगे ना, तो वापस 4 पे आ गए। 4 पे आओगे ना 3 मीटर, तो आपको पता है 4 पे पहुंचे तो आप कितने सेकंड में आ गए? 8 सेकंड में, क्योंकि 5 और 3 8। अब आप 4 पे आ गए। अब शुरुआत करोगे तो कहां से चलनी करोगे? 4 मीटर से। बड़े क्वेश्चन में ऐसे कोई कैलकुलेशन नहीं होती, कॉमन सेंस काम करता है बस। अब यहां से आप चलोगे 9 मीटर पे। कहां बेटा? 9 मीटर पे। और वापस फिर चल के आओगे तो कितने पे? 6 पे वापस आ जाओगे। तो आपको पता है आप 6 पे आए तो कितना टाइम? वही 8 सेकंड। अब आप 6 से चलोगे तो 6 और 5 11। अब आप लौट के थोड़ी आओगे, डायरेक्ट गड्ढे में कूद जाओगे। भाई यहां से आप जा रहे हो तो लौट के आ रहे हो वापस, यहां से जा रहे हो लौट के आ रहे हो वापस, यहां से जा रहे हो लौट के आ रहे हो वापस। लेकिन एक चीज बताओ, जब आप 6 से जाओगे तो 6 और 5 11 मीटर, तो डायरेक्ट गड्ढे में कूद जाओगे ना। अब वापस लौट के थोड़ी आओगे। तो 8 सेकेंड, 8 सेकेंड, 8 सेकेंड, और अगेन इसमें कितना लगा? सिर्फ 5 सेकंड का टाइम। तो कितने हो गए? 8 + 8 + 8 + 5, तो 8 × 3 = 24, 29 सेकेंड। किस किस का आंसर था? आंसर पर एक बार जल्दी से। अरे मेरा सही है ना, इसलिए क्या है, मैंने, तुम भी करो, मुझे दिखाई दे रहे हो, भी करो, मुझे दिख रहे हो, डन। अब आगे देखिए, यह है आपका लास्ट न्यूमेरिकल। ओके, कैसा लास्ट अच्छा न्यूमेरिकल है। ओके, तो इसमें जो अच्छी बात है ना सबसे, वो बताऊंगा क्या है कि अ पार्टिकल गोज अलोंग अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल ऑफ आर 10 मीटर। नहीं है कि 10 मीटर है, जम टू पे कितने पेज खाली छोड़े, 1 2 3 4, अरे ओ भाई भंडार देखो। तो ये कह रहा है क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस कितनी है? 10 मीटर। ए से बी चलता है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस का अलोंग द पाथ ए बी, एंड एंगल बिटवीन। ये है इस क्वेश्चन को जो खास बनाती है ये चीज, ये वाली, ये है विस्थापन वेक्टर और एक्स अक्ष के बीच का कोण। ये वाली बात इसको क्या बनाती है खास? एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल के आएगा, डिस्प्लेसमेंट, और जो एक्स एक्सिस होगा
उसके बीच का एंगल निकालना है। ये है इस क्वेश्चन की खास। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो चलते हैं। देखो, तो मैं कहता हूं क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हो गया है तो। अरे सर ये भी कोई क्वेश्चन ही क्या, क्वेश्चन ही क्या ये, नहीं है ना। मुझे पता है यार तुम इंटेलिजेंट हो। क्या हो तुम? इंटेलिजेंट। देखते ही उड़ा दिया होगा। ये 90 डिग्री, रेडियस कितनी है? 10 मीटर। खत्म। डिस्टेंस लगा दो फॉर्मूला, पाई आर थीटा अपॉन 180। पाई को पाई, आर 10, थीटा 90। चिल्ला चिल्ला के दोनों, ये इससे कट जाएगा कितने टाइम? 2 टाइम्स ये 5, तो कितना आ गया? 5 पाई। किसी ने ऐसे किया होगा कि सर पूरी सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। सेकंड मेथड, पूरी सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई आर, और हमें कितना निकालना है? 4 पार्ट। तो बेटा वही बात आ गई। देखो 2 पाई आर की वैल्यू 10 और अपॉन 2, कट गया 5 टाइम्स, तो आ गई ना 5 पाई। अगर ये फॉर्मूला याद है तो बेस्ट ऑफ लक, नहीं है तो और भी बेस्ट ऑफ लक। पूछो क्यों? क्या तुम ऐसे थोड़ी याद करोगे बिना जूते खाए? अब इसकी क्या निकालना है? ये तो डिस्टेंस हो गई। डिस्प्लेसमेंट ये वाला, सीधा खत्म। खत्म कहानी। पूछो कैसे? डिस्प्लेसमेंट 2r साइन थीटा बाई 2, 2 r की वैल्यू 10 साइन थीटा की वैल्यू 90 बाई 2, 45। तो कितना हो गया? 2 इंटू 10 1 बाई √2। इससे ये √2 टाइम, तो 10√2 मीटर। ये तो फॉर्मूले से, ये क्वेश्चन इसलिए दिया है जैसे कि आपको मैं फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा दूं ये। और लास्ट आपका अगला मेथड है ये हाइपोटेनियस, तो आप निकाल दोगे ये 10 ये भी 10, तो h इस इधर ही कर लो सेकंड मेथड डाल के। मुझे पता है तुम कहोगे मास्टर ये क्या करा रिया है, ये फॉर्मूले से बेटा। किससे है? फॉर्मूले से। और ये देखो हाइपोटेनियस डायरेक्ट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 10 10 दोनों में से बाहर कॉमन, 1 प्लस 1, 10√2 मीटर। नोट कर लो भाई, ये वाला भी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी। अब देखो ये एरो इधर गलत लगा है बेटा, ये चलो सही है। या तो ए इधर मानो या बी इधर मानो। जैसे हम ए इधर मान रहे हैं तो एरो इधर लगेगा, और बी इधर मान रहे हैं तो एरो इधर लगेगा। ओके, तो अभी देखते हैं, हम एरो इधर ही लगाएंगे। डन। अभी नोट कर लो ये। ओके, ये एरो इधर लगा लेना, ऐसे लो यार लगा देता हूँ ऐसे। ओके, ये लो, ये लो। डन। ए से बी, अब नोट कर। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है? एंगल। तो देखो ध्यान ध्यान से देखना, इसको मान लो एक्स एक्सिस और ये अपना वाई एक्सिस, ऐसे नाम दे दिए, और ये अपना डिस्प्लेसमेंट। ये देखो, ये है डिस्प्लेसमेंट। डन। तो हमें क्या निकालना है? ये वाला है, ये थीटा निकालना है। तो आपको पता है मैंने लास्ट से लास्ट वीडियो लेक्चर में शायद एक वीडियो की लिंक डाली थी, याद है ना आपको वेक्टर की? वो आप देख के आए होंगे। तो आपको पता है कि ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर और ये भी एक वेक्टर। तो देखो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों की सेम डायरेक्शन और ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको ओ, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी। तो मैं कहूंगा, क्या कहूंगा मैं कहूंगा कि ओ ए वेक्टर प्लस ये वाला ए बी वेक्टर इक्वल ओ
बी वेक्टर। अब हमें ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल किसके बीच का है? ये एंगल है एंगल बिटवीन ओ ए वेक्टर एंड ए बी वेक्टर। आई बात समझ में? किसका है ये? एंगल बिटवीन ओ ए वेक्टर एंड ए बी वेक्टर। इन दोनों के बीच का क्या है? ये एंगल है। डन। तो इसका मतलब हमें दोनों के बीच में निकालना है। तो आपको पता है एक तरीके से क्या फॉर्मूला बन गया? इसको मान लो आर वेक्टर, और ये वही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का फॉर्मूला बना है कि नहीं बना? और आपको पता है इसको कैसे लिखते हैं? आर वेक्टर को आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये किसके सिमिलर हो गया? इसके सिमिलर, इसके सिमिलर। देखो ओ बी वेक्टर इक्वल ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। तो देखो इसका अगर मैं रखता हूं वैल्यू, तो ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। डन। अगर मैं इस अंडर रूट को हटा दूं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ऐसे आर स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला उस वीडियो लेक्चर में दे रखा है बेटा। तो देखो आर की जगह ओबी, ओबी का स्क्वायर, ए की जगह ओ ए का स्क्वायर प्लस बी की जगह ए बी का स्क्वायर प्लस ए की जगह ओ ए, इसकी जगह ए बी और कॉस थीटा। डन। अब मुझे एक चीज बताना कि अपना ओ ए और ओ बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि नहीं होगा? ये भी और ये भी, क्योंकि रेडियस है। और कितने की हैं? तो मैं कह सकता हूं ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड 10 मीटर। और ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? निकाला था ना, ये रहा 10√2 मीटर। इसका डन। तो वैल्यू पुट कर दें, कर दो। तो ओ बी की जगह 10 का स्क्वायर, ओ ए की जगह 10 का स्क्वायर, इसकी जगह 10√2 का स्क्वायर प्लस 2। अभी इनको जैसे इसकी जगह 10, इसकी जगह 10√2 और कॉस थीटा। तो देखो इससे मर गया, इसको इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा। देखो इसको इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, और इसका दे देंगे डिवाइड। तो कैसे आएगा? कॉस थीटा इक्वल -10√2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 इंटू 10√2। 10√2 से एक गया। तो देखो अब कितना बचा? -10√2, 2 इंटू 10, 10 से 10, और अंडर रूट 2 से ये अंडर रूट 2 टाइम्स। तो कॉस थीटा 1 - √2। और आपको पता है ये किसकी वैल्यू होती है? थीटा इक्वल 135 डिग्री की। अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसकी एक वीडियो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां आप देख लेना, पता चल जाएगा ये कैसे होती है। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन हालांकि थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट में नहीं है, कॉन्सेप्ट यही लिया है, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करें इसे पूरा। क्या करें? समझने की कोशिश। इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लें पहले, ठीक है? अब देखो मेरी बात, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन समझा रहा हूं कोई भी और वो तुम्हें टफ लग रहा है, तो इसका मतलब मैं तुम्हें फिजिक्स समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे मैं इजी इजी न्यूमेरिकल लेके और ऐसे कर लेता कि हाँ सर, तुम कहते वाह सर वाह फिजिक्स समझ में आ रही है, आ रही है। लेकिन तुम्हें पता है अगर टफ चीज नहीं आएगी और उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो तुम कैसे सीखोगे? फिर मेरा वादा कैसे पूरा होगा? तुम फिजिक्स में कैसे धाकड़ बनोगे? धाकड़ तभी तो बनोगे ना। आपको पता है 1600 मीटर की दौड़ करनी है आपको, मान के चलो आर्मी की, तो ऐसे थोड़ी है कि आप बस डेली 1600 मीटर घूम के आओगे। आपको पता है 10-10 किलोमीटर की डेली दौड़ करनी होगी, तब जाके कहीं ऐसी उम्मीद बनती है कि वो दौड़ कंप्लीट होगी। तो इसलिए जब यहाँ हम, आपको पता है हर चीज को मैं पूरा एक्सप्लेन, तो फिर आपको भी क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है? तो अगेन मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, और देखते रहें धाकड़ फिजिक्स। डन।